हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज गुरुजी। तो आज हम बात करेंगे जो फेयर रीचेकिंग सप्ली वपली जो जितने भी आप सब जो चिंतित हैं, अभी तक परेशान हैं, उनके बारे में कुछ सजेशन दूंगा। मतलब कुछ बातें बताऊंगा भाई। एक्चुअल में तो भाई अभी तक कोई चीज़, अभी कोई न्यूज़ नहीं आई ना, कोई नोटिस नहीं आई जो आप हमसे पूछ रहे हैं। और बात ये है कि हमने किससे पूछा, तो हमने कुछ सर से बात किया जो बड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी तक कोई नोटिस नहीं आ रहा, बस मीटिंग चल रही है, मतलब डिसीजन ले रहे हैं, फैसला अभी तक हुआ नहीं है। तो जो सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम तो होगा कंफर्म है, तुम्हारा रीचेकिंग का रिजल्ट आएगा कंफर्म है, और तुम्हारा जो नेक्स्ट सेक्शन है वो भी जाएगा कंफर्म है। लेकिन तब कब, जब ये कोरोना थोड़ा कम हो जाए या फिर थोड़ा वैक्सीन वगैरह आ जाए या फिर कुछ हो जाए तो कुछ हो सकता है। तो फिलहाल के लिए क्या करें। और कुछ बच्चे ये भी, और मैं सबसे पहली बात ये बताता हूँ भाई, अगर आपको कहीं और से कोई पीडीएफ कोई न्यूज़ निकल रही है उस पर आप भरोसा ना करें रीचेकिंग का रिजल्ट। क्योंकि बीच बीच में बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे कि भैया आ गया क्या रिजल्ट, ये सब। तो देख लो भाई, यहाँ पे नोटिस सूचना पटल यहाँ पे है, जो आदेश वादेश जो भी आता है। तो फिलहाल ये डीएलजे जो है ये आया हुआ है, ठीक है ना। और इसके अलावा कोई और न्यूज़ आया ही नहीं अभी तक। तो आप टेंशन मत लो। अब थोड़ी बात करते हैं जो रीचेकिंग है वो कैसे करें, क्या करें, मतलब कॉलेज वॉलेज का। तो देखो भाई, एक्चुअल में अगर तुम सच में मतलब कॉलेज का एडमिशन क्या होता है, मतलब जो कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो ना, वहाँ तो आप पहले जाकर बात कर लो यार कि क्या करना है सर, हम रीचेकिंग में दिए, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। एक्चुअल में ये पेंडेमिक जो है ना कोरोना का, वो हर कोई समझ रहा है मेरे दोस्त। तो आप जो कॉलेज में जाते हो वहाँ बताओ उसको कितना परसेंट है, हमने रीचेकिंग पर दिया तो थोड़ा वेट हो सकता है, फिर कुछ रू मतलब कुछ और चीज़ निकल सकता है क्या करके, तो आपका वो कराएंगे। और कुछ बच्चे इसलिए तकलीफ़ में हैं कि भैया हमारा सप्ली का एग्ज़ाम कब होगा, हम कब कॉलेज जाएंगे, कॉलेज के एडमिशन्स। तो भाई देखो, जैसे कि हम कहीं अब ट्वेल्थ में एडमिशन लेते हो तो कई बार होता है ना कि कोई बच्चा एकदम लेट से आता है, एंट्री लेता है, एडमिशन लेता है, होता है ना भाई। तो उसका टेंशन मत लो भाई। अगर तुम्हारा सप्ली थोड़ा लेट में होता है तो वो जो कॉलेज में आप एडमिशन लेते हो, अगर आप पास मतलब नंबर आपके आ जाते हैं, आपको कॉलेज चाहिए या फिर आपको डबल करना है तो आप डबल करिए। लेकिन अगर पास हो जाना चाहिए और आपको सिर्फ कॉलेज जाना है, तो जहाँ आप कॉलेज जाओगे तो ये काउंसलिंग वाउंसलिंग तो उनकी बात है, जो मतलब ब्रांच व्रांच चाहिए होता है। मतलब एक्चुअल में लोग काउंसलिंग मतलब परसेंट देख के बनाते हैं, जो ब्रांच चाहिए होता है। अब जिसको कॉलेज में एडमिशन लेना है ना भाई, उसको कॉलेज की कमी नहीं है, मिल जाती है ना। और ये जो पेंडेमिक है ना कोरोना की वजह से, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो रहा है वो छात्रों का ही हो रहा है। मुझे हाँ पता है भाई, मुझे भी लगता है। क्योंकि आप लोग ऐसी स्थिति पे हो अभी कि ना इधर के हो पा रहे हो, ना उधर से हो पा रहे हो, ना आप नया एडमिशन ले पा रहे हो, ना ही कोई कॉलेज में एडमिशन ले पा रहे हो। तो टेंशन उसका मतलब मेरे दोस्त, जब भी एग्ज़ाम होगा तो आपको कॉलेज में, आपके एग्ज़ाम के बाद जब रिजल्ट आए तो कॉलेज में एडमिशन मिलने के लिए चांसेस बहुत होता है। आप एक बार बात कर लीजिए अपने कॉलेज, जहाँ आपको आपने सोच रखा होगा कि मुझे इस कॉलेज में अभी तक एडमिशन चाहिए। तो उस कॉलेज पर बात कर लो, ऐसा ऐसा बात है भाई, मेरा सप्ली आया है, मैं फेल हुआ, मैं पास हो जाऊंगा। तो भैया एक बात याद रखना ना, ये असाइनमेंट का तौर जो बोल रहे थे ना कि असाइनमेंट्स होना चाहिए या फिर रिटर्न होना चाहिए, तो भाई इसमें भी कन्फर्मेशन नहीं है ना, सब 50-50 चांसेस है। तो सिर्फ पढ़ाई करते रहो मेरे दोस्त। अगर तुमको इसी साल कॉलेज मिल रहा है, मैं बोल रहा हूँ ना भाई, एग्ज़ाम होगा ना तो ये कोरोना के कारण सब रुका हुआ है, सबको एक दूसरे की तकलीफ़ समझ आती है। तो ऐसा नहीं कि आपको कॉलेज नहीं मिल पाएगा या फिर कुछ और नहीं हो पाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। बस तुम अपना कैसे भी करके अगर इस साल निकालना ही चाहते तो निकाल लो। क्योंकि और भी जो लोग हैं उनको भी कॉलेज में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका एडमिशन नहीं हुआ, और जिनका तो जो एग्ज़ाम है कॉम्पिटिटिव जैसे जेई मेंस नीट, उनका ही नहीं हुआ है, वो तो अच्छे नंबर से पास है। तो तुम किस चीज़ का वो कर रहे हो भाई। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त। अभी भी बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया, और ऐसे ऐसे चीज़ें हुई हैं। अब आप ही सोचो, जो CGPAT का जो कोचिंग कर रहा है साल भर, उनका एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गया तो उनको कैसा लगा होगा। जस्ट इमेजिन यार। अब मैं आपको एक साफ अच्छी बात बताता हूँ, एक मोटिवेशन तरह की बात बताता हूँ कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम सप्ली नहीं आते, तुमने रीचेकिंग में दे रखा है, तो सिर्फ रीचेकिंग का वेट करो, रीचेकिंग का वेट करो, ठीक है ना। तो रिज़ल्ट आ जाएगा, उसके बाद भी अगर तुम अपने मार्क्स से खुश नहीं हो, मतलब आपको लगता है कि हम ज़्यादा ला सकते हैं, तो मैं बताऊं भाई, अभी आपकी एज छोटी है, अगर आप डबल करके अच्छा परसेंट ला लो ना तो बहुत बड़ी हो जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप, आपके मन में कुछ सोच है बड़ा करने का, तो अभी के परिस्थितियों देखने में आपको जानते हो कि आप परसेंट से ज़्यादा तोला जाता है, नवाजा जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि हाँ मैं डबल करना नहीं, वरना आपके अंदर कोई कॉन्फिडेंस है कि नहीं मैं आगे जाके बहुत बड़ा करूँगा, परसेंट वैसेंट मैटर नहीं करता, इट डजेंट मैटर, तो आप बिल्कुल आगे जाइए, मैं नहीं रोकना। बस एक बार अपने आप को पूछिए कि आप अपने नंबर से सेटिस्फाइड हैं, कि आप कोई इस साल पास हो, कॉलेज में जाना, जो आपका मन बोलता है वो आगे बढ़ा।
और अभी तक कोई डेट नहीं आई है। मैं आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम डेट सिर्फ 10 सितंबर तक बताया था रीचेकिंग का रिजल्ट आने तक। क्योंकि ये हुआ क्यों भाई मेरे दोस्त, क्योंकि अगस्त के लास्ट में ही आ जाता है एक्चुअल में। जो अगस्त में जो पहले पहले टाइम ला और जो जुलाई में जो लॉकडाउन हुई ना, वो अनफॉर्चुनेटली थी, जो हमको पता भी नहीं थी, हमने उसको सोचा ही नहीं था, इसलिए लेट हो गया। और जो इसके पहले वाले वीडियोस देखे होंगे उनमें 2018-19 का सत्र है, और मैंने साफ कहा है कि ये 2018-19 का सत्र का है। तो आप मुझे कुछ गालियाँ दे रहे हैं, मुझे कुछ और सुना रहे हैं। भाई मैंने कहा ये सब आप लोगों को बताने के लिए कहा है कि हाँ, गलतियाँ टीचर्स भी हो जाती है कभी कभी, ये नहीं कि आप ही गलत हो। एक्चुअल में क्या होता है कि बच्चे ना कभी कभी अपने आप को तोलना, मतलब अपने आप को ही गलत ठहराते हैं। तो मैं उस वजह से उसको भेजा था कि हाँ, गलतियाँ कभी भी हो सकती है। तो कोरोना काल में तो इतनी जल्दबाजी में पेपर चेक हुई, तो गलतियाँ हुई होगी, ऐसा बोल रहा। तो आप लोग उसका अलग मतलब ले रहे हो। आप भैया आप मुझे 2018-19 का, भाई वो तो है ही, मैं तो आपको एग्जांपल देने के लिए वो निकाला था। जब कोरोना के माहौल में भी नहीं हो सकती, मतलब बिना माहौल कोरोना, उस टाइम कोरोना नहीं था ना 2018 में, तो उस समय भी अगर गलतियाँ होगी तो अभी भी हो सकती है ना। तो आप क्यों अपने आप को गलत ठहरा रहे हो? मैं आपको सिर्फ मोटिवेशन देने के लिए उस वीडियो को बनाया था कि हाँ, ऐसा नहीं कि आपको लगा है आप डिप्रेस्ड हो, आपने बहुत अच्छा नंबर, मतलब अच्छे नंबर से पेपर बनाया था लेकिन नहीं दिया गया आपको नंबर, तो डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये बताने के लिए। ठीक है भाई, तो आगे मत लेना। और क्या करना है क्या नहीं करना है, आप अपने कॉलेज में जिस जहाँ एडमिशन लेना है ना मेरे दोस्त, वहाँ पहले बात करो कि हमारा ऐसा ऐसा स्थिति है, और आप हमारी पैंडमिक, मतलब कोरोना पैंडमिक को हर कोई समझ रहा मेरे दोस्त। और एडमिशन्स तो खुलते हैं यार, काउंसलिंग जरूरी नहीं है, काउंसलिंग के बाद एडमिशन नहीं होते, बहुत सारे कॉलेजेस में काउंसलिंग के बाद भी एडमिशन होते हैं। तो आपका फर्स्ट टाइम है, आप कॉलेज में फर्स्ट एंट्री लेते हो, तो आपका बहुत सी चीज़ें पता नहीं होता। लेकिन अगर आप कोई आप बड़े से, मतलब कोई कॉलेज के जो जहाँ भी आपको जो नंबर मिलते हैं, जैसे आपको कोई कॉलेज में मतलब एडमिशन लेना है, तो वहाँ का नंबर कॉल करो, ऐसा ऐसा स्थिति है, मुझे इस कॉलेज चाहिए, ऐसा परसेंट बन जाएगा, तो क्या मैं बाद में एलिजिबल हूँ, ऐसा करके तो ज़रूर कुछ ना कुछ रास्ता दिखाएंगे वो लोग। ऐसा नहीं साल भर बर्बाद होने का मत सोचो, ठीक है ना। क्योंकि ये साल को निकलने में सिर्फ 4 से 5 महीने मुश्किल से, 4 महीने, ये गिन के 5वां महीना। तो ये साल भाई सिर्फ तुम्हारा नहीं जाएगा, जाएगा तो सबका जाएगा, और नहीं जाएगा तो किसी का नहीं जाएगा। क्योंकि अक्टूबर नवंबर तक एडमिशन्स चलते हैं, ठीक है ना भाई। और जब तक ये कोरोना रहता है ना, तब तक कॉलेजेस स्कूल्स नहीं खुलेंगे, जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती। क्योंकि एक बच्चे की वजह से पूरा स्कूल, पूरा कॉलेज कोरोना पॉजिटिव हो सकता है, समझे मेरे बात को। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं यार, तोड़ दो जोड़ दो, फिर पढ़ाई करो, आपको आगे जो दिख रहा है वो करो, उखाड़ फेंको जो चीज़ दिख रहा है। अबे और ये जो फेल वेल वाली बात है ना, तुम फेल हो गए, तुम सप्ली आ गए, तुम्हारा कम नंबर आया, वो कोई मायने नहीं रखता ना मेरे भाई। तुम आगे जो करते हो ना, अगर आज तुम 60% लाओ और 4 साल 5 साल बाद तुम BMW घूम रहे हो, तो तुमको जो तुम्हारी होगी ना, समझ रहे हो ना मेरी बात को, वो ये नहीं पूछेगी कितना परसेंट बना था, ये पूछेगी BMW। पूछना भी नहीं ना, वहाँ आके बैठ जाएगी। समझ रहे हो ना मेरे बात को। तो छोड़ो यार फालतू बातों को। अगर आप सप्ली में रुक गए हो तो सिर्फ पढ़ाई करो, निकालो इस साल को कैसे भी करके। क्योंकि तुम्हारे घर वाले भी समझेंगे कि हाँ, कोरोना की वजह से नहीं खुला, बच्चे की क्या गलती। रीचेकिंग में दियो नंबर बढ़ जाता है, तो फिर जो धब्बा भी लगा है ना, तेरे घर वाले जो बोल रहे हैं, तो वो हट जाएगा। और वो धब्बा नहीं है मेरे दोस्त, वो फेलियर की निशानी है। और सक्सेस पाने के लिए फेलियर आपको पहले देखना पड़ेगा। भले बात ये है कि भैया हम तो सक्सेस पाना ही नहीं चाहते थे, हमने पढ़ा ही नहीं था, तो भी हम फेल हो गए। तो भाई यहाँ से तुमको समझ आ जाती है कि फेल होने के बाद तुमको कैसा लगता है। ये समझ आ गई ना, नेक्स्ट टाइम तो गलती नहीं करोगे ना ये सब वाली। तो छोड़ो ना, रहन दो, कैसे भी करके इस साल तो होना ही है। आपकी गलती नहीं है, अभी भी सीबीएसई का कंपार्टमेंट एग्जाम रुका हुआ है। सीबीएसई ने कंपार्टमेंट एग्जाम सितंबर में होगा ये बता गया है, लेकिन डेट नहीं दी है। तो सीबीएसई ने जैसे कंपार्टमेंट एग्जाम के बारे में सोचा है मेरे दोस्त, तो जल्द ही सीजी बोर्ड भी सोचेगी क्या करना है क्या नहीं करना है, कब होना है एग्ज़ाम। तो जल्द ही अगर कोई अपडेट आती है तो मैं आपको पूरी तरह अपडेट से, वाकई मतलब जानते हो तुम मेरी बातों को, कि मैं पूरी डिटेल में आपको दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में बताइए। और हमने फेस, मतलब हमारी एक वीडियो है अभी आ जाएगी इसके पहले तो, या फिर इसके बाद आएगी, तो उसको आप देखना, स्कूल कब खुलेंगे वाला। तो आप बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और प्यार दीजिए, और अपने जो ज़रूरतमंद लोगों को इसको भेजिए। और तुम्हारे लिए मेरे दोस्त छत्तीसगढ़ वालों के लिए मैं जान भी हाजिर करूँगा। मैं जहाँ से मुझे कुछ भी बातें पता चलती है तो मैं आपको जस्ट बताता हूँ। इसलिए 4-5 तो पेपर हर दिन पढ़ लेता हूँ मैं, सिर्फ तुम्हारे लिए। तो टेंशन मत लो, अगर जाएगा तो सबका जाएगा, नहीं जाएगा तो किसी का नहीं जाएगा। क्योंकि ये कोरोना है जिसको कोई नहीं रोक सकता, ये बढ़ेगा भी, कम भी होगा, तो कब होगा किसी को अभी तक कुछ नहीं पता, समझे मेरे भाई।
और मैं बात करते रहता हूँ भाई सर से, टीचर से, जो भी होता है। और जब भी कोई नोटिस निकलेगी तो मैं आपको पहले इन्फॉर्म करूँगा। तो आप सिर्फ मेरे साथ बने रहिए। इंस्टाग्राम में लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुम देख लो जाके और फॉलो कर लो। और व्हाट्सअप पे ना करो यार, क्योंकि व्हाट्सअप अब बंद होने वाला है, क्योंकि आजकल में वो बंद हो जाएगा। क्योंकि जानते हो आप, इतने सारे मैसेजेस आ जाते हैं कि फ़ोन हैंग करना चालू कर देता है। तो सिर्फ आज के लिए इतना ही मेरे दोस्त हो, जो कर रहे हो उखाड़ फेंको, पढ़ो और दिखा दो तुम कौन हो, तुम क्या कर सकते हो, ठीक है ना मेरे भाई। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अभी तक कोई नहीं आया, जब आएगा तो मैं आपको दूंगा। और कोई डेट आपका सिर्फ ये होता है कि भैया डेट कब, डेट बता दो, होगा। मैं बता रहा हूँ सप्ली वप्ली जितना भी एग्ज़ाम है सब होगा, बस अभी तक ऊपर टीचर्स को भी नहीं पता कि डेट कब होगा, सर्स को भी नहीं पता, ऊपर वाली भी बात चल रही है, अभी डिसाइड नहीं हुआ है। क्योंकि ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है भाई, अगर असाइनमेंट से भी कराते हैं तो टाइम लगता है सोचने विचारने में। क्योंकि असाइनमेंट से अगर कराते हैं तो जो पास हुए हैं और जो बोनस से पास हुए हैं, मतलब ग्रेस मार्क्स हैं, उनके लिए थोड़ा तकलीफदायक हो जाता है। तो भाई छोटी बात नहीं है, ये चीज़ को पूरे डिटेल में सोचते हैं। और अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आया है। तो अभी आप फ़िलहाल पढ़ाई करिएगा और घर पे रहिएगा और सैनिटाइज करते रहिए, और थोड़ा ज़्यादा से बाहर जाने से बचिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और चलिए मैं चलता हूँ।